Assalamu alaikum everyone. I hope you all are happy and healthy. Today we will learn about direct indirect speech of present tense. It is for all present tenses: present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous टेंस. इन सब के सेंटेंसेस हम देखेंगे कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इनको चेंज कैसे करते हैं. प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने रूल्स डिस्कस किए थे कि टेंस जो प्रेजेंट टेंस है वो किस टेंस में चेंज होता है, अगर वो पास्ट है फिर वो किस में चेंज होगा, अगर फ्यूचर है तो वो उसको कैसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में. और मेन चीज़ जो प्रोनाउन हमारे पास सेंटेंसेस के अंदर डायरेक्ट स्पीच पे आता है उसको हम इनडायरेक्ट में प्रोनाउन को हम किस हिसाब से चेंज करते हैं, ये सारा कुछ हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा. अब आते हैं और प्रेजेंट टेंस की तरफ कि प्रेजेंट सिंपल को हम किस तरीके से इनडायरेक्ट नरेशन में या इनडायरेक्ट स्पीच पे कैसे हम चेंज करेंगे, तरीका क्या है. जो हम डिस्कस कर चुके थे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होगा. फिर हमने कहा था जो रिपोर्टेड स्पीच है कॉमास के अंदर उसको हम कॉमास हटा देंगे. मतलब जो जो चेंजेस करने थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अब दोबारा वो डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. सेंटेंसेस देखें. इट इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस चेंजेस इनटू पास्ट सिंपल टेंस. If your direct speech is in simple present tense, it will be changed into past simple tense. Look at the first sentence. She said, I am a teacher. And indirect is she said that she was a teacher. First and most important thing, हमने क्या किया, कॉमास और जो हमारे पास क्या है इन्वर्टेड कॉमास है वो हमने हटा दिए और हमने सेट के बाद कॉमा की जगह हमने लिखा, कॉलन की जगह हमने लिखा दैट. और दैट मोस्टली मतलब लिखा भी जाता है, नहीं भी लिखा जाता, अंडरस्टूड भी होता है, तो ये ऑप्शनल है. दैट लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते. अगर आप नहीं लिखते तो नो इशू, अगर आप लिखते हैं तो भी कोई मसला नहीं है. लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो. जो दैट है वो ऑप्शनल है. ओके. शी सैड दैट शी वॉज अ टीचर. तो हमने चेंजेस इसमें क्या की, आई एम जो कि आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस शो करता है वॉज में चेंज हुआ अ टीचर चलो ये तो वही हो गया. सो शी सैड दैट शी वॉज अ टीचर, प्रेजेंट टेंस चेंज्ड इनटू पास्ट टेंस. दे सैड वी प्ले क्रिकेट. तो यहाँ पे दे आपके पास वी प्रोनाउन जो आपके पास है जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है. हाँ कहाँ थी मैं, सॉरी. दे सेड वी प्ले क्रिकेट. अब इसका इनडायरेक्ट देखिए, दे सेड दैट दे प्लेड क्रिकेट. यहाँ पे द नहीं, ये दे है, THEY. ओके, यहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझसे, सॉरी. ओके, दे सेड दैट दे प्ले क्रिकेट. ही सेड आई डोंट वेस्ट टाइम. आई डोंट वेस्ट टाइम रिपोर्टेड स्पीच है, कॉमास के अंदर है, इनडायरेक्ट स्पीच. अब यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे, ही सैड दैट ही डिड नॉट वेस्ट टाइम. जो आपका डू नॉट है प्रेजेंट सिंपल है, डिड नॉट आपका पास्ट सिंपल है जो कि चेंज हो गया. ये मैं डिटेल में इसलिए नहीं करवा रही क्योंकि हमने टेंसेस जब हम पढ़ रहे थे तो उसके अंदर ये सारा कुछ हमने डिटेल में किया था. अब आपके पास है ही सैड आई गो टू स्कूल एवरी डे. He said that he went to school every day. तो यहाँ पे go आपका प्रेजेंट सिंपल है, went जो वर्ब आपका है ये पास्ट टेंस है. तो फिर बाकी वही प्रोसीजर है, कॉमास हटाना और दैट लगाना एंड ऑल. तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस जो हमेशा पास्ट सिंपल टेंस में चेंज होता है. यहाँ ओके, नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंजेस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस. इसका भी जो रूल्स वगैरह थे हमने डिटेल में किया है. अब ज़रा सेंटेंसेस देख लें. शी सैड आई हैव कंप्लीटेड द वर्क.
फिर वही प्रोसीजर है, आपने सिर्फ इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। शी सैड दैट शी हैड कंप्लीटेड द वर्क। हैड आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी जितने भी आपके पास परफेक्ट टेंसेस है उसके अंदर पास्ट परफेक्ट है, उसके अंदर हैड यूज होता है। अली सैड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अली सैड दैट, यहाँ पे अलीशा हो गया है ये। अली सैड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। दे सैड they have watched the show. They said that they had watched the show. He said I have gone to school every day. He said that she had gone to school every day. तो simply नहीं, ये जो लास्ट सेंटेंस है इसमें एक मिस्टेक हुई है। नंबर 4 को दोबारा ज़रा देखिए। ही सैड आई हैव गॉन टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगी हैं, वो ऊपर के हिसाब से आप लगाए। फिर इसका जो आप इनडायरेक्ट देखिए, ही सैड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल एवरी डे, यहाँ पे शी नहीं, यहाँ पे ही है। ओके, देन आपके पास है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव या पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होगा। कैसे? He said I am waiting for someone. He said that he was waiting for someone. जब भी वर्ब ing में आता है इट मीन्स दैट वो कंटिन्यूस टेंस है, चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस है चाहे वो सिंपल कंटिन्यूस है। I said she is driving a car. I said that she was driving a car. She said they are enjoying the picnic. They said that they were enjoying the picnic. Okay, yes, the picnic. He said I am going to school every day. They said that he said I am going to school every day. He said that he was going to school every day. फिर मैंने इसको she कर दिया है। So simply आपने क्या करना है, प्रोनाउन चेंज होता है, इन्वर्टेड कॉमास चेंज होते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, फिर कॉलन हट जाता है, सेट के बाद आप दैट लगाते हैं, फिर आपका सेंटेंस बन जाता है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि जो मेरे पास इन डायरेक्ट में जो दी गई सेंटेंस है वो किस टेंस में है, और जब आपको वो बात पता चल जाए कि ये इस टेंस में है, तब आपको ये पता होना ज़रूरी है कि अगर ये प्रेजेंट सिंपल में है तो इसको किस टेंस में चेंज हमने करना है। और फिर आपको वो पता हो तो आप यूं सेंटेंसेस बना सकते हैं, तो वो यूं चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि आपको पता होना चाहिए टेंस कौन सा है, और जो भी टेंस है उसको चेंज हमने किस टेंस पे करना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस में चेंज हो जाता है। हमेशा जो हमारे पास परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस हैं उसमें हम यूज़ करते थे सिंस और फॉर का, ये मैंने बताया था पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए और पॉइंट टाइम के लिए। शी सैड आई हैव बीन वर्किंग इन अ स्कूल फॉर 2 years. She said that she had been working in a school for 2 years. Have been आपके पास past में, had been में change हो गया। Then यहाँ पे he has been, Ali said he has been waiting for his sister for 3 hours. Ali said that he had been waiting for his sister for 3 hours. जो आपका has been है वो had been में change हो गया। आपका जो ही है वो फिर ही है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, यहाँ ही रह गया आपके पास, जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन हमने कहा था चेंज नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होने को कहा था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन हमने कहा था ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन नो चेंज हमने प्रीवियस लेक्चर में कहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के फर्स्ट लेसन में। फिर they said it has been raining since morning. They said that it had been raining since morning. So these are very simple, क्योंकि एक दफ़ा हमने टेंसेस किया था, टेंसेस में हमने काफ़ी टाइम भी लगाया था।
तो इसलिए क्योंकि जब आपके टेंसेस क्लियर हो जाते हैं फिर डायरेक्ट नरेशन और एक्टिव पैसिव में कोई मुश्किल आपको नहीं पेश आती, जस्ट बिकॉज आपको टेंस का पता होता है। और जब टेंस का पता होता है तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। अच्छा, दूसरी ज़रूरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाह रही हूँ आप लोगों के साथ वो ये है कि अब हमने कहा ही सेड, शी सेड, दे सेड, पता नहीं सेड SAID सेड जो है इट इज़ पास्ट टेंस ऑफ से आर सेज। सेज आपके पास प्रेजेंट है, सेड आपके पास पास्ट है। तो जब आपके पास जो आपके इन्वर्टेड कॉमा से बाहर रिपोर्टिंग वर्ब जो है अगर वो ही सेज, दे से, शी से, सारा सेज, अली सेज अगर इसमें आता है तो इट मीन्स दे आपका जो काम है वो प्रेजेंट में हुआ है, उसका ताल्लुक प्रेजेंट से है। अगर पास्ट शी सेड यूज हुआ है तो इसका मतलब है उस बात का ताल्लुक पास्ट से है। अब जहाँ देखिए सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल प्रेजेंट कैसे हम चेंजेस करेंगे। अक्सर आप सेंटेंसेस एग्जाम्स वगैरह में ऐसे दिए होते हैं ही सेज, दे से वाला, तो उसको चेंज करने का तरीका क्या है। अभी हमने कहा था कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो सिंपल पास्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पे ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो आप वो बात माइंड में रख के फिर क्या करेंगे, इस सिंपल प्रेजेंट को उधर ले जाकर सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे तो टोटली आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। वो क्यों गलत होगा, क्योंकि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब ऑलरेडी प्रेजेंट में है और आपके जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो भी आपके पास प्रेजेंट टेंस में है। तो आप उन सेंटेंस को पास्ट में चेंज नहीं कर सकते, आपने उसको एज इट इज़ उसी हिसाब से उसी टेंस के हिसाब से चेंज कर देना है। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में ही आप चेंज करेंगे। ओके, आज एक्स्ट्रा इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो मुख्तलिफ टेंसेस के साथ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास होती हैं तो वो फ्यूचर के साथ भी और प्रेजेंट और पास्ट के साथ भी हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट के साथ हम प्रेजेंट वाला पढ़ते हैं। ही सेज, आई सेज जो है आपके पास सिंपल प्रेजेंट है। हमने कहा था ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या ES लगाते हैं और बाकी दे, वी, यू जो प्लूरल है उसके साथ हम एस या ES नहीं लगाते और आई के साथ भी एस या ES नहीं लगाते क्योंकि आई जो है पर्सनल प्रोनाउन है। सो ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे। ही सेज दैट ही गोज टू स्कूल एवरी डे। तो गोज आपके पास प्रेजेंट सिंपल ही है तो गोस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पे ही सिंगुलर है। अगर यहाँ पे दे होता तो ये गो होता, यहाँ पे वी होता तो ये गो होता, प्लूरल होता तो गो होता, ये सिंगुलर है तो गोस है। फिर सारा प्रोसीजर वो ये कॉमास हटा दिए, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिए और हमारे पास जो वर्ब जो आई था, ही सेज आई गो टू स्कूल एवरी डे जो कि चेंज हुआ है, ही में आपका प्रोनाउन चेंज हो गया, आपका टेंस वही है। दे से वी लव कुकिंग, दे से दैट दे लव कुकिंग, वही है, आपने दैट लगा दिया। मैंने पहले भी बताया दैट इज़ ऑप्शनल। अगर आप ये कहते हैं दे से दे लव कुकिंग तो उसमें कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, ये भी सही है। सारा सेज अगेन सिंगुलर नाउन है हमारे पास। अली लाइक टू प्ले फुटबॉल, सारा सेज दैट अली लाइक्स टू प्ले फुटबॉल। अली जो आपका नाउन है अली रहेगा, या फिर अगर आप इशारे में बात करें अगर अली आपके सामने हो या फिर उसकी तरफ करके अगर आप ये कह सकते हैं सारा सेज दैट ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ये भी हो सकता है। यू से माई ब्रदर इज़ वेरी काइंड टू मी, यू से दैट, ये सेड नहीं है फिर गलत हुआ है। तो भाई यार मुझसे कितनी गलतियाँ हुई है। अच्छा, यू से माई ब्रदर इज़ वेरी काइंड टू मी, यू से दैट योर ब्रदर इज़ वेरी काइंड टू यू। ही सेज टू अस, ये सेज के बाद ये कॉमा नहीं है। अच्छा, ही सेज टू अस आई रिस्पेक्ट यू, he says to us that he respects us,
एस इसलिए लगाए क्योंकि ही इज़ सिंगुलर। तो कहने का मकसद यही है कि अगर आपके पास सैड है तो वो आपको ऑलरेडी बता रहा है कि ये जो काम हुआ है वो पास्ट में हुआ है। अगर आपके पास सेस या से आता है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला सेंटेंस भी प्रेजेंट में है तो आपने सेंटेंस को सिंपल पास्ट में लेकर नहीं जाना, आपने उसको उसी हिसाब से उसी टेंस के हिसाब से चेंजेस करनी है, बाकी सारे रूल्स वही हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस। और उसके अंदर हमने डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन दोनों किए, बहुत कम सेंटेंसेस दिए हैं, ऑलमोस्ट 3 4 5। तो बाकी सेंटेंसेस आपने ख़ुद बनाने हैं और सिर्फ इतना समझना है कि आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस टेंस में है, पास्ट में है कि प्रेजेंट में है। तो बाकी चीज़ें आपको ख़ुद ब खुद समझ आ जाएंगी। हमेशा सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज नहीं होता, जो कि मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ। स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है ही सेज, दे से, सारा सेज वाले सेंटेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी इजीली आपको समझ आ गई होगी। इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर आपको टेंसेस क्लियर नहीं है तो जाहिर है ये आपके लिए मुश्किल है। अगर आपको टेंसेस क्लियर हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर मसला आ रहा है टेंसेस में तो टेंसेस क्लियर करें पहले अपने, और टेंसेस क्लियर होने के बाद फिर यहाँ तशरीफ़ ले आए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।